जब मुझे अपने नुकसान का पता चला मिस्टर होम्स, जो आज सुबह 8 बजे की बात है, तो मैंने तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर को सूचित किया। उनके सुझाव पर ही हम दोनों आपके पास आए हैं। क्या आपने पुलिस को सूचित किया है? नहीं सर, हमने ऐसा नहीं किया है और ना ही ये संभव है कि हम ऐसा करने वाले हैं। पुलिस को सूचित करना यानी लंबे समय में जनता को सूचित करना होगा और हम यही चीज़ से बचना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है सर? क्योंकि जिस दस्तावेज का ये मामला है वो इतने महत्व का है कि अगर वो लीक हो गया तो पूरे यूरोप के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि इससे युद्ध भी शुरू हो सकता है। अगर इस काम को पूरी गुप्तनीयता के साथ नहीं किया गया तो उसे पाना वापस नामुमकिन होगा, क्योंकि उसे लेने वालों का उद्देश्य यह है कि उसमें जो लिखा है उसे पब्लिक किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ सर। अब मिस्टर ट्रेलॉनी होप, मैं बहुत आभारी होऊंगा कि आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताएं कि ये दस्तावेज किन परिस्थितियों में गायब हुआ है। इसे बहुत ही कम शब्दों में बयान किया जा सकता है मिस्टर होम्स। ये पत्र विदेशी शासक का पत्र था। 6 दिन पहले मुझे मिला था। ये पत्र इतना महत्वपूर्ण था कि इसे मैंने अपनी तिजोरी में भी नहीं छोड़ा। मैं इसे हर शाम व्हाइट हॉल टेरेस पर स्थिर अपने घर पर लेकर जाता था। मैं इसे बेडरूम अपनी आंखों के सामने एक बंद डिस्पैच बॉक्स में रखता था। कल रात वो वहीं था। इस बात से मैं पूरा निश्चित हूँ। जब मैं अपने रात के खाने के लिए कपड़े पहन रहा था तो मैं बॉक्स को खोलकर चेक किया था। वो वहीं पर था, लेकिन आज सुबह वो वहां से गायब था। डिस्पैच बॉक्स पूरी रात मेरे टेबल पर मेरी आंखों के सामने रखा हुआ था। मैं ज्यादा गहरी नींद सोने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मेरी पत्नी है। हम दोनों कसम खाने के लिए तैयार हैं कि रात भर कोई नहीं आया था। उसके बावजूद कागज वहां से गायब है। आपने रात का खाना किस समय खाया था? 7:30 बजे। ये आपके सोने जाने से कितनी देर पहले की बात है? खाना खाने के बाद मेरी पत्नी थिएटर गई थी। मैंने उसका इंतज़ार किया और जब हम हमारे कमरे में गए तब तक 11:30 बज चुके थे। यानी कि 4 घंटे तक डिस्पैच बॉक्स बिना सुरक्षा के पड़ा रहा। लेकिन सर, घर की नौकरानी, मेरे पर्सनल नौकर और मेरी पत्नी मेड को छोड़कर किसी को भी कमरे में दाखिल होने की अनुमति नहीं है। ये सभी भरोसेमंद नौकर हैं जो कुछ समय से हमारे साथ में हैं। इसके अलावा उनमें से कोई भी इस बात को जान नहीं सकता था कि मेरे डिस्पैच बॉक्स में सामान्य कागजों के अलावा भी कुछ मूल्यवान हो सकता है। उस पत्र के अस्तित्व के बारे में और कौन जानता था? मेरे घर में तो कोई नहीं। क्या आपकी पत्नी को पता था? जी नहीं सर, मैंने अपनी पत्नी को तब तक कुछ नहीं कहा था जब तक कि वो आज सुबह गायब नहीं हो गया। मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ कि मिस्टर होम्स की सार्वजनिक भावना कितनी ऊंची है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी ने पहले से ही अनुमान लगा लिया हो मिस्टर होप?
नहीं मिस्टर होम्स, वो अनुमान नहीं लगा सकती थी और ना ही कोई दूसरा अनुमान लगा सकता था। क्या इससे पहले भी आपके घर से दस्तावेज खोए हैं? बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड में और कौन है जो इस पत्र के बारे में जानता है? कैबिनेट के हर सदस्य को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन गोपनीयता की प्रतिज्ञा के साथ प्राइम मिनिस्टर सबको गंभीर चेतावनी भी दी थी कि इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाना चाहिए। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, कुछ ही घंटों के बाद ये मुझसे खो गया। मंत्रिमंडल के अलावा एक या दो इसके बारे में जानते हैं। इनके अलावा पूरे इंग्लैंड में और कोई नहीं मिस्टर होम्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और विदेश में? मेरा मानना है कि इसे लिखने वाले व्यक्ति को छोड़कर विदेश में इसे किसी ने भी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम में उनके मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। अब श्रीमान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दस्तावेज़ क्या है और इसके गायब होने से इसके इतने महत्वपूर्ण परिणाम क्यों होने चाहिए? मिस्टर होम्स, ये लिफाफा हल्के नीले रंग का, लंबा और पतला है। उस पर लाल वैक्स की स्टैंप लगी है जिस पे हमला करते हुए शेर की तस्वीर बनी है, जिसमें बोल्ड अक्षर में लिखा गया है। देखिए सर, जितना दिलचस्प और ज़रूरी ये विवरण है, उतने ही दिलचस्प ज़रूरी ये है कि मुझे ये मालूम हो कि पत्र असल में है क्या। ये जाने बिना समस्या की जड़ तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजकीय रहस्य है और मुझे डर है कि आपको मैं नहीं बता सकता, और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है। यदि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है, जिन शक्तियों के अधिकारी आप हैं, उनकी सहायता से अगर आप इस लिफाफे को ढूंढ सकते हैं, तो ऐसा करके आप अपने देश के हित में काम करेंगे, और बदले में अगर जो भी इनाम आप चाहें वो आपको मिल जाएगा। आप दोनों देश के बिजी लोगों में से हैं और मैं एक छोटे से तरीके से मैं भी काम धंधे वाला आदमी हूँ। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और इस मुलाकात को आगे जारी रखना समय की बर्बादी करना होगा। मैं ऐसी बातों का आदी नहीं हूं मिस्टर होम्स। मुझे लगता है कि हमें आपके शर्तों पर स्वीकार करना होगा मिस्टर होम्स। शायद आप सही कह रहे हैं, और जब तक हम आपके ऊपर यकीन नहीं करते, तब तक आपके काम करने के अपेक्षा करना अनुचित होगा, और इसलिए मैं आप और आपके सहयोगी डॉक्टर वॉटसन के सम्मान पर भरोसा करता हूँ और आपको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन बदले में मैं आपसे पूरी देशभक्ति और निष्ठा की उम्मीद रखता हूँ कि मैं देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं सोच सकता, और मैं नहीं चाहता कि ये मामला सामने आए। आप सुरक्षित रूप से हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, ये पत्र एक विदेशी शक्ति से आया है
जो अपने हालिया विदेशी विकास से परेशान है। ये जल्दबाजी में और पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा गया है। पूछताछ से हमें यह पता चला है कि उनके मंत्रियों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही इसे इतने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिखा गया है और इसके कुछ वाक्य इतने भड़काऊ हैं, अगर ये जनता के सामने आ जाता है तो निस्संदेह इस देश में खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। क्रोध की ऐसी लहर उठेगी मिस्टर होम्स कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। इस पत्र के छपने से 1 महीने के अंदर ये देश एक बड़े युद्ध में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, ये वही था और इसी ने वो पत्र लिखा है जिसका अर्थ हो सकता है कई हजार करोड़ पाउंड का खर्चा और साथ ही लाखों लोगों की जिंदगी। और वही पत्र हमारे हाथ से गायब हो चुका है। क्या आपने इस बात की सूचना उन्हें दे दी है जहां से ये पत्र आया है? जी हाँ सर, उन्हें साइफर टेलीग्राम भेज दिया गया है। क्या वो चाहते हैं कि ये पत्र दुनिया के सामने आए? नहीं सर, हमारे पास ये मानने के मजबूत कारण हैं कि वो पहले से ही समझते हैं कि विवेकपूर्ण और जल्दबाजी वाले तरीके से काम किया है। अगर ये पत्र सामने आता है तो इससे उनके और उनके देश के लिए इससे बड़ा झटका हो सकता है जितना हमारे लिए। अगर आप दोनों ही नहीं चाहते कि ये पत्र सामने आए तो कोई और इसे पाने या प्रकाशित करने की इच्छा क्यों करेगा? ये ऊंची इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा मामला है मिस्टर होम्स। अगर आप यूरोपियन स्थिति पर विचार करें तो आपको मकसद को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस समय जो हालत है उनमें पूरा यूरोप एक हथियारबंद कैंप में बदल चुका है। एक दोहरी लीग है जो सैन्य शक्ति का उचित संतुलन बनाती है। ग्रेट ब्रिटेन इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। अगर ब्रिटेन को एक संघ के साथ युद्ध में ढकेल दिया गया तो इससे ये बात पक्की हो जाएगी कि दूसरा संघ सर्वोच्च पद पर आ जाएगा, चाहे वो युद्ध में शामिल हो या नहीं। आप मेरी बात समझे? जी हाँ, मैं आपका मतलब साफ समझ रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपका मतलब साफ समझ रहा हूँ। इस शासक का हित इस बात में है कि कोई इस पत्र को लोगों के सामने लाए। उनके और हमारे देश के बीच एक दरार पैदा हो जाए, यही बात है ना? जी हाँ मिस्टर होम्स, बिल्कुल यही बात है। और अगर ये दस्तावेज़ किसी शत्रु के हाथ पड़ जाए तो इसे किसके पास भेजा जाएगा? न्यूयॉर्क के एक सबसे बड़े चांसलर को। हो सकता है अब तक इसे भेज भी दिया गया हो और हो सकता है कि ये रास्ते में ही कहीं पर हो। अब मिस्टर होम्स, मैं आपको सारी बातें बता दी है, तो बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है? सर, आपके ख्याल से ये दस्तावेज़ बरामद नहीं हो पाता है तो युद्ध ज़रूर होगा? हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही संभव है। तो फिर सर, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए।
ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर होम्स? ज़रा तथ्यों पर विचार कीजिए सर। ये बात समझ से बाहर है कि रात के 11:30 बजे के बाद किसने लिया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मिस्टर होप और उनकी पत्नी दोनों उस घंटे से लेकर सुबह तक अपने कमरे में थे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल शाम 7:30 से 11:30 बजे के बीच इसे वहाँ से गायब किया गया है। जिसने भी इसे लिया है वो स्पष्ट रूप से जानता था कि ये वहाँ पर था और स्वाभाविक रूप से जल्दी उसे उड़ाने की कोशिश करता। अब आप ये देखिए कि यदि उस समय महत्व के दस्तावेज़ को उठाया गया है तो अब वो कहाँ हो सकता है। कोई भी आदमी इसे अपने पास तो रखेगा नहीं, वो तेज़ी से उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्या हमारे पास उतना समय है कि हम उससे आगे निकल पाए या उसका पता भी लगा पाएँ? हालांकि मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी आप इस बात के लिए तैयार रहे कि हो सकता है हमारे हाथ से ये मामला निकल गया हो। जैसा कि मिस्टर होप ने मुझे बताया, उनका घर दूसरी मंजिल पर है और बाहर से या घर के भीतर से कोई भी छुपकर ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये घर का ही कोई आदमी है जिसने इसे लिया है। अब हमें ये सोचना है कि चोर इसे किसके पास लेकर जाएगा। कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय जासूस और गुप्त एजेंट में से किसी के पास? इनके नाम मेरे लिए काफ़ी परिचित हैं। इनमें से 3 ऐसे हैं कि इस पेशे का मुखिया कहा जा सकता है। मैं उन्हीं से अपनी जांच शुरू करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये तीनों अपने ठिकाने पर है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी लापता है, खासकर वो कल रात से लापता है, तो हमें इस बात का मजबूत संकेत मिल जाएगा कि वो दस्तावेज किसके पास गया होगा। कि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अपने ठिकाने से गायब ही हो। वो लंदन में एक दूतावास के पास पत्र को ले जाएगा और काम खत्म। मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर होप। ये एजेंट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। दूतावास के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण होते हैं। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं मिस्टर होम्स। अगर उसके पास हेडक्वार्टर के लिए इतना कीमती पुरस्कार होगा तो उसे वो ज़रूर अपने हाथों से ही लेकर जाएगा। मुझे लगता है कि आपके काम करने का तरीका बहुत ही उम्दा है। आपके हाथों मैं इस काम को सौंपकर अब मैं थोड़ा निश्चित हो सकता हूँ। अब हमें चलना चाहिए। चलो होप्स।